So hello guys, the topic for this video would be cardiac axis, and we'll be discussing how to calculate the cardiac axis, three methods. Then the clinicals, what is left axis deviation, what is right axis deviation, and when are they observed, and also how to calculate the heart rate in this from ECG in this video. So, and this is the part 3 in the ECG series. So please do watch the previous videos to have a better concept. So now let's get started. So cardiac axis, मैंने पिछली videos में बताया था that we were looking at the hexaxial reference system, wherein we said that this is the axis for limb lead 1. This is the axis for the limb lead 2, the bipolar limb lead. This is the axis at 90 degrees for the augmented limb lead of the foot. And this is the axis for the limb lead 3. Likewise, this is the axis for the augmented limb lead of the left side, and this is the augmented limb lead of the right side. ठीक है, cardiac axis निकालने के लिए I'll tell you three ways. So सबसे पहले clinically 3 ways हम discuss करेंगे. So सबसे पहले आते हैं वे नंबर 1. वे नंबर 1 जो है that is for clinical observation. आपको clinics में क्या मिलेगा? बहुत सारे ECG मिलेंगे, मतलब लिम लीड 1 में क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, लिम लीड 2 में क्या आ रही है, ऐसे. ठीक है, हम ये देख चुके हैं पिछली वीडियो में. इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे ये किस साइड पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्लिनिकली हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे. तो हम 2 लीड्स की रेफरेंस लेंगे. वील take the reference of lead number 1, which is this lead, and we'll take the reference of this lead, ठीक है, which is at 90 degree. This lead 90 लग नहीं रही, but this is the lead actually. ठीक है, so ये वाली नहीं, ये वाली lead. So augmented limb lead of the foot. तो हमें पता है 90 डिग्री पे सिचुएटेड है, ये 0 डिग्री पे सिचुएटेड है. ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जब हम देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स, तो नॉर्मली दोनों में पॉजिटिव होगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज द केस नॉर्मली. ठीक है, लेकिन अगर हमने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसा, और हमने कुछ ऑब्जर्व किया कुछ ऐसा, तो हमें बताना है कि कौन सी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, कौन सी राइट एक्सिस डेविएशन है. ठीक है, अभी डरो मत, क्योंकि जो बेसिक वाला जो हम मेन यूज करते हैं मेथड वो मैं आगे बताऊंगी, बट दिस इज एक्चुअली इन क्लिनिक्स. नॉर्मली क्या है, लिम लीड 1 एंड ऑगमेंटेड लिम लीड में दोनों में पॉजिटिव वेव्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कुछ 2 सिनेरियोज हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो वाली साइड पे देखेंगे. ठीक है, पॉजिटिव साइड पे देखेंगे. सो योर राइट थंब, सो ऑगमेंटेड लिम लीड को आपने राइट थंब कंसिडर करना है. टेक इट एज योर राइट थंब, एंड लिम लीड 1 को आपने एज लेफ्ट थंब कंसिडर करना है. ठीक है, so if both are upwards, if your both left thumb as well as your right thumb are upwards, then this is the normal case. This is the normal axis, cardiac axis. If your right thumb is up and your left thumb is down, then this is the case of right axis deviation. Right axis deviation. ठीक है, जो थंब आपका अप जाएगा ना, वो उस वाली साइड पे देखने. ठीक है, अब फिर से देखो. In the next case is your left thumb is up but your right thumb is down, so this is the case of left axis deviation. This is the case of left axis deviation. So clinically बहुत easy है, ऐसे हम observe कर सकते हैं. And this is not my method. ये जो मेरे टीचर ने, सर ने, my SR in my college, in Lady Harding College, he has told this method. So this credit for this goes to him. ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा मेथड, इसलिए आई एम adding this to my videos. तो कार्डियक एक्सिस पहला वे क्या है क्लिनिकली ऑब्जर्व करने के लिए. लेफ्ट थंब आप लिम लीड नंबर 1 को लेके चलेंगे, राइट थंब आप लिम लीड नंबर 2 को लेके चलेंगे, और अगर दोनों आते हैं, दिस इज द नॉर्मल कार्डियक एक्सिस डेविएशन. और अगर कोई नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाली साइड पे देखेंगे. अगर राइट साइड मतलब राइट थंब, विच मीन्स योर ऑगमेंटेड फुट वाला जो लीड है उसका थंब अगर ऊपर है, देन दैट इज अ केस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन. एंड ऑपोजिट भी आप समझ गए, लेफ्ट थंब ऊपर है, दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. इसमें हमने एंगल निकाला नहीं, फिर भी हमें समझ आ गया. ठीक है, सो दिस इज द वे नंबर 1. बट ये तो ऑब्जर्व, क्लिनिकल ऑब्जर्व करने के लिए. अब आते हैं एक्चुअल वे पे, जो हम मतलब जो हमें ढंग से, अगर पेपर में आ गया, प्रैक्टिकल्स में आ गया, कैसे भी आ गया, तो हमें करके दिखाना है. सो नेक्स्ट आई विल गो टू द बेसिक्स, जैसे हम स्टैंडर्ड्स जिससे हम करते हैं. तो वे नंबर 2 पे जा रही हूं मैं. So let's come to the way number 2.
सो वे टू जो तरीका है उसके लिए हम कौन सी लिम्ब लीड्स यूज करेंगे? सो आई एम हाईलाइटिंग विद ग्रीन। उसके लिए हम लिम्ब लीड नंबर 1 कंसिडर करेंगे एंड लिम्ब लीड नंबर 3 कंसिडर करेंगे। सो ये वाली हम लिम्ब लीड कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो लिम्ब लीड नंबर 1 एंड लिम्ब लीड नंबर 3 कंसिडर करेंगे। अब ध्यान देना, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ लिम्ब लीड नंबर 1, यहाँ मैं लिख रही हूँ लिम्ब लीड नंबर 3। सो हमें कुछ ऐसा दिया है, ये लिम्ब लीड नंबर 1 है एंड दिस इज योर लिम्ब लीड नंबर 3। लिम्ब लीड नंबर 3 में क्या है? 1 2 3 4 5 प्लस 5, 1 2 3 प्लस 3, सॉरी माइनस 3। सो नेट लिम्ब लीड 3 में कितना हुआ? +2, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा, मतलब वहां पर आप देखोगे। एंड यहाँ पर लाइकवाइज मैं ले रही हूँ -4 इफ सपोज, ठीक है, -4। सो नेट लिम्ब लीड नंबर 1 पे क्या आया? +4, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? हम इसे ड्रॉ करेंगे, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एट 0 डिग्री, जिसे हम 0 डिग्री लाइन मान के चलेंगे, विच वुड बी माई एक्सिस फॉर द लिम्ब लीड नंबर 1। और इसे मैं कितने यूनिट्स ड्रॉ करूंगी? आई ड्रॉ दिस 4 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई हैव ड्रॉन 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स। सो ये 4 यूनिट्स मैंने, दिस इज माई लिम्ब लीड नंबर 1। अब मैंने सेम किया लिम्ब लीड नंबर 3 पे, एंड वी नो लिम्ब लीड नंबर 3 इज एट 120 डिग्रीज। ये लिम्ब लीड नंबर 3 इज एट 120 डिग्रीज। तो प्रोट्रैक्टर से मैं 120 डिग्री से मेजर करके ये मेरी हो गई लिम्ब लीड नंबर 3। एंड इस पे मैं 2 ले लूंगी, यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। सो यहाँ मैं 2 ले लूंगी। दिस इज माई लिम्ब लीड नंबर 3। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद वील ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, वील ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ठीक है। यहां से भी वील ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, और लाइकवाइज मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूं। हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों के। इसके मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, एंड आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन इसके, ठीक है। तो जहां पर ये मिलेंगे, द पॉइंट वेयर दे मीट, दिस वुड गिव मी माई वेक्टर, माई कार्डियक वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कार्डियक वेक्टर, मुझे मिल गया। एंड दिस इज माई मीन एक्सिस, दिस इज बेसिकली माई मीन एक्सिस। मैंने बहुत पतला ड्रॉ किया है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं। दिस गिव्स मी माई मीन एक्सिस। और फिर हम प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करेंगे, दिस वुड गिव मी दी कार्डियक एंगल, जो मेरे को एक्सिस एंगल मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूं, फिर हमें पता होना चाहिए अगर मेरा नॉर्मल कितना है, तभी तो हमें एबनॉर्मल हम बता पाएंगे। सो राइट डाउन व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। सो द नॉर्मल, sorry this is too thick, so the normal cardiac axis, normal cardiac axis is from, the reference can be from different books different, लेकिन मैंने जिस बुक से रेफर किया है that is -32 + 100 डिग्री, दिस वुड बी द नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। अगर इसके बियॉन्ड हमें पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर इस साइड पे होंगे -30 के बियॉन्ड, दैट वुड बी अ केस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। सो दैट वुड बी अ केस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट थोड़ा थिक करती हूँ, दैट वुड बी अ केस ऑफ लेफ्ट axis deviation, and if it's more than 100 then it would be a case of right axis deviation, it would be a case of right axis deviation, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से केस में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कब मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन कब मिलेगा। सो दोनों पहले तो नॉर्मल वेरिएंट्स हो सकते हैं, कई इंडिविजुअल्स में नॉर्मली ही ऐसे प्रेजेंट हो, सो इट कैन बी एन ऑप्शन। Otherwise, left axis deviation is observed in left ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy,
or it can be observed in left anterior fascicle block, left anterior fascicle block, or inferior wall myocardial infarction. I'm writing it here, inferior wall myocardial infarction. ठीक है, और राइट एक्सिस डेविएशन को मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ. इट कैन बी बिकॉज अगेन इट कैन बी नॉर्मल वेरिएंट, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर hypertrophy, or it can be because of the left posterior fascicle block, left posterior fascicle block, or it can be because of the lateral infarction. ठीक है, सो दिस कैन बी द रीजन फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन. हमने वे 2 देख लिया. नाउ लेट अस कम ऑन टू द वे 3. तो वे 3 के लिए मैं रब नहीं कर रही, आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. कुछ पार्ट ड्रॉप करूंगी, नॉट इरेजिंग एंटायर स्क्रीन. सो नॉर्मल एक्सिस इज -30 to 100. प्लीज नोट दैट डाउन. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वे 3 पे. सो हमारा वे 3 में क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना. यहाँ पर कितना लेंदी है ना, हम पहले ड्रॉ करेंगे, फिर हम ऐसे क्लिनिक्स में ड्रॉ थोड़ी नहीं करने बैठेंगे. सो द नेक्स्ट वे आउट इज डायरेक्टली यू कैलकुलेट द एंगल. सो थीटा वुड बी tan इनवर्स ऑफ the deviation which is observed, net deviation observed in lead 1 upon net deviation observed in AVF. So net deviation observed here is, ये या तो लीड 3 लिया है, अगर जो भी लीड में लूं उसकी मैं इन दोनों लीड्स की मैं कैलकुलेट करूं. सपोज मेरे नेट जो है एक्सिस डेविएशन लीड 1 में है 2, और लीड 4 लीड ऑगमेंटेड लिम्ब लीड एफ में है 90 डिग्री पे 4. सो इट वुड बी tan इनवर्स 1/2. दिस वुड बी थीटा. ठीक है, सो दिस थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है प्लीज नोट दैट डाउन. तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो. दिस इज द फॉर्मूला और वे 3 फॉर कैलकुलेटिंग दी कार्डियक एक्सिस. ठीक है, तो अब हमने कार्डियक एक्सिस देख लिया. वी हैव ऑलरेडी आल्सो सीन व्हाट आर द रीजंस फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन. कब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहेंगे, जब -30 से कम हो. कब राइट एक्सिस, जब 100 से ज्यादा हो. ठीक है, नॉर्मल -30 to 100. फर्स्ट वे देख लिया, सेकंड वे देख लिया, थर्ड वे देख लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट फ्रॉम द ECG. Okay, so now we'll look at how to calculate the heart rate from the ECG. ठीक है, तो heart rate from ECG calculate करने के लिए 2 cases लेने हमने. if heart rate is regular and another case if heart rate is irregular. सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ECG जो strip है उसकी speed कितनी होती है. so it covers 25 millimeters in a second, in 1 second. हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड कितनी है. 25 मिलीमीटर्स वो कवर करती है जो ECG स्ट्रिप जो चल रही होती है इन 1 सेकेंड. विच मीन्स सिंपली कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितनी डिस्टेंस कवर होगा. सो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 इंटू 25 मिलीमीटर्स विच मेक्स इट 1500 मिलीमीटर्स. ठीक है, सो नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. अब समझने के लिए था ये फॉर्मूला. हार्ट रेट इज इक्वल टू, इसे थिक करते हैं थोड़ा. So heart rate is equal to 1500 divided by RR interval. इसका मतलब क्या हुआ, जो ECG आपको स्ट्रिप जो भी मिलेगी, ठीक है, ऐसे मिलेगी ना, माना है बहुत गंदा है, बट यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. जो R और R के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यू नोट दैट डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स, and then 1500 divided by that distance again in millimeters would lead you to the heart rate. This is if the heart rate is regular, you can opt for this formula. ठीक है, otherwise आप क्या करोगे, you will take a strip which is 6 centimeters, 6 seconds long. आप एक स्ट्रिप लेंगे जो 6 seconds कवर कर रही हो, जितना भी डिस्टेंस, उसके अंदर टोटल R जो आरवेज हैं वो काउंट करके into 10 करेंगे. So if heart rate is irregular, then how are you going to calculate? So you take 6 seconds long strip, then calculate the total R waves. Suppose that is N.
then you multiply n with 10 क्योंकि अपने sorry multiply 6 seconds लिए multiply n with 10 you get heart rate. ठीक है, so these are the two methods to calculate the heart rate from ECG. So this was all about this video and this was the third video in ECG series. तो पहले की दो देख लो, इस वीडियो से पहले ही देखनी चाहिए थी. And the next video we'll be talking about the precordial or the chest leads क्योंकि वो मैंने अभी तक cover नहीं की, and that would be viewing the heart from the in horizontal plane. So वो अगली video में. And guys please do subscribe to my channel and like this video if you enjoy this. Thank you.